ईरान ने दमिश्क के अपने सिफारतखाने पर इसराइली हमले का जवाब दे दिया। 300 से ज़ायद ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए। ईरान का 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। कहा कि बदला ले लिया, ऑपरेशन खत्म हो गया। इसराइल ने ईरान हमलों को नाकाम करार दे दिया। ईरानी हुक्काम ने कहा कि इसराइल के इस अड्डे को निशाना बनाया जहां से दमिश्क के ईरानी कौंसलेट पर हमला किया गया था। इसराइल का फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचने पर एतराफ़। ईरान की जानिब से फायर किए गए मिसाइलों को इसराइली दिफाई निज़ाम के साथ साथ अमरीका, बरतानिया और फ्रांस ने निशाना बनाया। उर्दन के लड़ाका तैयारों ने भी शिमाली और वस्ती उर्दन से इसराइल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन मार गिराए। ईरानी मिसाइलों के कुछ टुकड़े इराक के कुर्द रीजन से भी मिले। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वाज़ेह कर दिया कि इसराइली और हामियों ने गैर जिम्मेदारी दिखाई तो मज़ीद ताकतवर और फैसला कुन रद्द-ए-अमल मिलेगा। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। इसराइल ने सलामती कौंसिल से इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत करने का मुतालबा किया है। इसराइल ने सलामती कौंसिल से ईरान के पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द करार देने का भी मुतालबा किया है। यूरोपीय यूनियन ने भी इसराइल ईरान कशीदगी पर तबादला ख्याल के लिए वज़राए खारजा का हंगामी इजलास मंगल को तलब किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से टेलीफोन पर रब्ता। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का कहना था कि नई खतरनाक इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ मशरक़ वस्ता कशीदगी में इजाफे का सबब बन सकती हैं। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि कशीदगी की बुनियादी वजूहात को ख़त्म कराना सलामती कौंसिल की तरजीह होनी चाहिए। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का ईरान और इसराइल के वज़राए ख़ारजा को टेलीफोन, दोनों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। ईरानी हमले के बाद इसराइली वज़ीर आज़म के 5 रुकनी जंगी काबीना का इजलास। इसराइली जंगी काबीना का ईरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के हक़ में इत्तफ़ाक़। इसराइली हुक्काम के मुताबिक इसराइली जंगी काबीना ईरान के खिलाफ कार्रवाई के वक्त और उसकी शिद्दत पर मुत्तफ़िक़ न हो सकी। इसराइली जंगी काबीना का अगला इजलास भी जल्द मुतवक्किल। इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को गजा बना देंगे। इसराइल की ईरान को धमकी। ईरानी मुफादात पर हमला किया तो बराह रास्त जवाब मिलेगा। ईरान ने इसराइल के साथ अमरीका को भी खबरदार कर दिया। कहा कि बराबरी का नया असूल बना लिया। अब से सेहूनी हुकूमत ने हमारे मुफादात पर हमला किया तो जवाब मिलेगा। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि सेहूनिया का साथ देने पर खित्ते में अमरीकी अड्डे, एहलकार और तनसीबात महफूज नहीं रहेंगी। स्विट्जरलैंड की सिफारतखाने के जरिए अमरीका को पैगाम भिजवा दिया था। अमरीका ने इसराइल के अगले जारहाना इक़दामात में साथ दिया तो खित्ता महफूज नहीं रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि इलाकाई पड़ोसियों को 72 घंटे पहले इसराइल पर हमले का बता दिया था। अमरीका को बता दिया था कि इसराइल के खिलाफ हमले दिफाई और महदूद नौइयत के होंगे। ईरान के मिसाइल और ड्रोन मार गिराने पर इसराइल का 1 अरब 35 करोड़ डॉलर का खर्चा आया। इसराइली मीडिया का इंकशाफ। पाकिस्तानी रुपए में ये रकम 378 अरब रुपए बनती है। मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने वाले एक एरो मिसाइल की कीमत 35 लाख डॉलर है और मैजिक वॉन मिसाइल की कीमत 10 लाख डॉलर है। हमला नाकाम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तैयारों का खर्चा भी इसमें शामिल है। ईरान ने 300 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन से इसराइल पर हमला किया था। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की क़यादत में आने वाले वफ्द में सऊदी वज़ीर पानी और ज़राअत, वज़ीर सनअत और मादनियात, नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी, सऊदी ख़ुसूसी कमेटी की सरबराह, वज़ारत तवानाई और वज़ारत सऊदी फ़ंड के हुक्काम होंगे। दौरे के दौरान सऊदी वफ्द सदर वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकातें करेगा। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए तय पाने वाले मुफाहमत को तेज़ करना है।
पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ताज़ा वाक़यात सिफारतकारी की नाकामी का इजहार है। ये वाक़यात संगीन असरात रखते हैं। यहाँ भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती कायम रखने में नाकाम हुई। कहा कि अब सूरत हाल मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। ईरान की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज़ पर 2 पाकिस्तानियों की मौजूदगी का मामला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने मामला ईरानी हुकूमत के सामने उठा दिया। दोनों पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई का इम्कान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम सियासी जमातों से मिसाक मफाहमत की अपील कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि गालम गलोच की सियासत से मुल्क को नुकसान होगा। सियासतदानों को चाहिए कि मिलकर आवाम को परेशानी से निकालें। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। धांधली का ढोल बजाकर मुल्की मईशत के खिलाफ साजिश की जा रही है। कौमी मुफाहमत पर ध्यान नहीं दिया गया तो जमहूरियत का नुकसान होगा। जमहूरियत का नुकसान हुआ तो आवाम का नुकसान होगा। बोले मिसाक जमहूरियत पर 90% अमल हो गया, बाकी 10% काम अदालती इस्लाहात का है जो पूरा करना है। भुट्टो से हुई नाइंसाफ़ी में अदलिया बराबर की शरीक थी। अदालती इस्लाहात का हदफ पूरा हो गया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा हादसा दोबारा नहीं होगा। कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहादत की 45 साल बाद भी अपनी कब्र से हुकूमतें बना और गिरा रहे हैं। आज हम 2 सूबाई हुकूमतें संभाल रहे हैं। जियाला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुआ है। आसिफ जरदारी ने भी दूसरी बार सदर मुंतखब होकर तारीख रकम की है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि खुशी है कि उन्होंने बीबी की दी हुई जिम्मेदारी पूरी कर दी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी सियासी वसीयत में कहा था कि मैंने जेल काटी है, पार्टी संभालूंगा, मैंने आवाम की ताकत से अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। बोले पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, ये हालात सिर्फ इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की कम अक़ली की वजह से हैं। अगर हम लड़ते रहे तो नुकसान आवाम का होता है। हम मिलकर बैठें सोचें तो कोई मसला नहीं जिसे हल ना किया जा सके। IMF से नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन पहुँच गए। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से दरख्वास्त करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में MD IMF से मुलाकात का इम्कान। मुआशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। मुआशी टीम की IMF के अलावा वर्ल्ड बैंक दीगर इदारों के हुक्काम से मुलाकातें मुतवक्किल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अगला साल महंगाई की शरह कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। पाकिस्तान ने IMF के साथ मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया है। मईशत बेहतर हो रही है, सर मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। IMF के साथ नए इक़्तिसादी प्रोग्राम से मईशत में मज़ीद बेहतरी आएगी। बिजली के नर्ख और महंगाई कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। बड़ी खुशखबरियाँ पाकिस्तानियों की मुंतज़िर हैं। पहली बार 20 किलोग्राम आटे की कीमत में 500 रुपये कमी हुई है। मार्केट इंडिकेटर्स के मुताबिक आटे के 20 किलो थैले की कीमत में मज़ीद 300 रुपये की कमी मुतवक्किल है। पाकिस्तान में रवां और आइंदा साल के दौरान तरक्की की शरह 2% से 2.3% तक बढ़ेगी। कोट लखपत जेल में भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमला करने वाला आमिर तांबा कातिलाना हमले में शदीद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार अफराद ने लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में आमिर तांबा पर फायरिंग की। आमिर तांबा चंद साल पहले कोट लखपत जेल से रिहा हुआ था, जिसने 2013 में भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमला किया था। भारतीय जासूस अस्पताल में जख्मों की दाब न लाते हुए दम तोड़ गया था। कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया। लाहौर पुलिस को मुल्ज़िमान की तलाश। इसराइल का दिफा करेंगे, ईरान पर हमला नहीं करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म को साफ साफ बता दिया। नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया कि ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी इसराइली हम मनसब से कहा है कि इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें बताए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि तनाव में इजाफा नहीं चाहते, ईरान के हमले की मजम्मत करते हैं, लेकिन साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर वो अमेरिका के सदर होते तो इसराइल पर ईरान कभी हमला न करता। उधर व्हाइट हाउस के एलामी में कहा गया है कि इसराइल के दिफा के लिए अमरीकी फ़ौज ने पिछले हफ्ते हवाई जहाज़ और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर्स को खित्ते में मुंतकिल किया था, जिनके जरिए इसराइल की तरफ आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स गिराने में मदद मिली।
ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले बरताने के लंदन में ईरानी सफारतखाने का नाज़मुल अमूर को तलब करके एहतजाज। नेटो की इसराइल पर ईरान के हमले की मजम्मत, तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। अफगानिस्तान, यमन और शाम ने इसराइल पर ईरानी हमले को जायज़ और कानूनी करार दे दिया। बयान में अफगान वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर 1 अप्रैल का इसराइली हमला सिफारती और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी था। दुनिया को चाहिए कि वो कशीदगी बढ़ने से रोकने के लिए सिहूनी रियासत के जराइम को रोके। दूसरी जानिब यमनी दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत ईरान का जवाब कानूनी और जायज़ है। हमास ने भी ईरान के इसराइल पर हमले को उसका फितरी हक करार दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने कहा है कि बरतानवी तैयारों ने मुतअद्दिद ईरानी ड्रोन मार गिराए। रॉयल एयरफोर्स ने सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी तैयारे भेज दिए हैं। बरतानिया इसराइल की सलामती के लिए खड़ा रहेगा। ईरान ने फिर दिखा दिया कि वो अपने ही अतराफ अफरा तफरी पैदा करना चाहता है। बरतानवी हुकूमत ने मज़ीद लड़ाका तैयारे और रिफ्यूलिंग टैंकर से मशरिक़ वस्ता भेजने की भी तस्दीक कर दी। कहा कि बरतानवी फ़ज़ाई असासे शाम और इराक़ में दाइश के खिलाफ जारी बरतानवी ऑपरेशन को तक़वियत देंगे। फ्रांस, कनाडा और जापान की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि ईरान की ताज़ा कार्रवाई खित्ते को गैर मुस्तहकम करेगी। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान का हमला मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत, फ़रीक़ैन से फौरी जंगबंदी की अपील। कहा कि किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे बड़े फौजी तसादुम का खदशा हो। चीन का इसराइल पर ईरानी हमले से पैदा कशीदगी पर शदीद इज़हार तशवीश। सलामती कौंसिल की इसराइल हमास जंगबंदी के लिए करारदाद पर फौरी अमल करने पर जोर। गज़ा तनाज़े को मौजूदा सूरत हाल की वजह करार दिया। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। सऊदी अरब का खित्ते में फौजी कशीदगी बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी अरब की तमाम फरीकों को इंतहाई हद तक तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा कि फ़रीक़ैन खित्ते और उसके लोगों को जंगों के खतरात से बचाने की कोशिश करें। मिस्र और खलीज ताउन कौंसिल की भी ईरान इसराइल कशीदगी पर फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। G7 ममालिक की ईरानी हमले की मजम्मत, फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा। सूरत हाल पर रूस का इज़हार तशवीश। कहा कि बारहा खबरदार कर चुके हैं कि खित्ते के गैर हलशुदा तनाज़ात कशीदगी में इजाफे का पेश ख़ैमा साबित होंगे। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के सफ़ीरों की ईरानी दफ्तर ख़ारजा तलबी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने तीनों मुल्कों के सफ़ीरों से इसराइली हमले पर दिए गए ईरानी रद्द-ए-अमल पर गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाने पर इज़हार तशवीश किया। तीनों सफ़ीरों से इस पर जवाब तलब किया गया। जंग फैली तो पाकिस्तान समेत खित्ते पर भी अदम इस्तेहकाम के असरात होंगे। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक का मुतफ़िका जवाब आना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक़ मंदूब अली हलोदी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि ईरानी सफारतखाने पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी थी। ईरान पर अंदरून और बैरून मुल्क से बहुत दबाव था। खित्ते में जंग बढ़ना इसराइल के सिवा किसी के मुफाद में नहीं है। सऊदी अरब या कोई और मुल्क जंग में इजाफा नहीं चाहेगा। सिफारती सतह पर कुछ कोशिशें हो रही हैं और इसराइल को मज़ीद एक्शन से रोका जाएगा। 300 अरब की डॉलर्स की अमरीकी इमदाद और सलामती कौंसिल में इसराइल के हक में 53 वीटोस के बावजूद ईरानी हमले ने इसराइली फ़ौज की कमज़ोरियों को खोल कर रख दिया है। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि आज मशरिक़ वस्ता की डायनामिक्स बदल रही हैं। इसराइल और उसके मगरबी सरपरस्तों को बड़े पैमाने पर अखलाकी, कानूनी, सियासी, नफ्सियाती और सफारती शिकस्त हुई है। मुशाहिद हुसैन ने दावा किया है कि सदर बाइडन ने 25 मिनट की टेलीफोन कॉल में नेतन्याहू को पीछे हटने का कहा है। कराची में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इतवार को खुशगवार मौसम से लुत्फ उठाने के लिए अवाम ने बड़ी तादाद में तफरीही मकामात का रुख किया। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा सिस्टम के ज़ेर असर गरज चमक काफ़ी हुई है। बिजली गिरने के वाक़यात हो सकते हैं। शहरी छतों पर और खुले आसमान तले बिला ज़रूरत ना जाएं। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में वक्फे से हल्की बारिश आज भी जारी रहने का इम्कान है। मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला 17 अप्रैल को बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होगा, जिससे तेज़ बारिश मुतवक्के है।
कराची के इलाके नया नाजमाबाद ब्लॉक 3 में एक घर पर आसमानी बिजली गिर गई। रिहायशी के मुताबिक घर की छत और बिजली की तारों को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से आसमानी बिजली गिरने से जानी नुकसान नहीं हुआ। हफ्ते के रोज पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ वाक़यात में आसमानी बिजली गिरने से 25 अफराद जाम हक हुए थे। उधर PDM में बलोचिस्तान ने शहरियों को हिदायत की है कि घर चमक के दौरान दरख्तों के नीचे पनाह लेने और बैठने से गुरेज करें। खुले आसमान तले मोबाइल फ़ोन, गेम, लैंडलाइन फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का इस्तेमाल ना करें। FBI ने कम टैक्स देने वाले लाहौर के ताजों और सनतकारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली। चंद रोज में टैक्स न देने वाले ताजों और सनतकारों को हतमी नोटिस मिल जाएंगे। FBI के मुताबिक ताजों का रहन सहन, शाहाना अखराजात उनके टैक्स डाटा से मुताबिक नहीं रखता। उनका टैक्स चंद हज़ार जबकि सालाना आमदन करोड़ों में है। ताजों का 10 साल का डाटा इकट्ठा किया गया है। दूसरे मरहले में पंजाब भर की मार्केटों और बाजारों के ताजों को शामिल किया जाएगा। ईरान के इसराइल पर हमलों के बाद इसराइली दारुल-हुकूमत तेल अवीव में अफरा तफरी। ईरान और हमास के ज़राए ने वीडियो शेयर कर दी। ईरान के इसराइल पर हमले पर ईरान और लिबनान में जश्न। अवाम ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। अवाम का ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। मजीद 40 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। बेघर फलस्तीनियों की जनूबी गजा से शिमाली गजा वापस जाने की कोशिश। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों के काफिले पर शेलिंग और फायरिंग। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इंतहापसंद यहूदी आबादकारों के हमले। एक फलस्तीनी शहीद, 19 जख्मी। हमास का गजा जंगबंदी के लिए इसराइली फौज के इनखला की तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा। मिस्र कतर की सालसी में गजा में 6 हफ्तों की जंगबंदी और 40 यरगमालियों के बदले 900 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की तजावीज़ दी गई है। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इसराइल फ़लस्तीन मसले के 2 रियासती हल का मुतालबा कर दिया। कहा कि तमाम अक़वाम इसराइल और फ़लस्तीन को 2 रियासतों के तौर पर रहने में मदद के लिए खड़ी हों। इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासतें उनकी जायज़ ख्वाहिश और 2 पड़ोसी रियासतों का हक है। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए, बातचीत का रास्ता हमवार किया जाए। गजा में तबाही का शिकार इंसानी आबादी की मदद की जाए। यरगमाली रिहा किए जाएँ। जंग, हमले, तशद्दुद बहुत हो चुके, बातचीत करने दो और अमन कायम होने दो। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई मुल्कों ने तेल अवीव के लिए अपनी परवाजें मनसूख कर दी। ईरानी हमले के चंद घंटों बाद ही इसराइल ने अपनी फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोल दी। ईरान के कई एयरपोर्ट्स पर पीर की सुबह तक फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट और बहराबाद एयरपोर्ट समेत कई शहरों से परवाजें मनसूख। पाकिस्तान की सिविल एविएशन का अफगानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से आने वाली हर परवाज़ की निगरानी का फैसला। पाकिस्तानी हदूद में आने वाली परवाज़ों को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लाजमी इजाज़त लेना होगी। बैसाखी मनाने आने वाले सिख बहन भाइयों को जी आयानू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सरहद पार से आए मेहमानों को खुश आमदीद। कहा कि बैसाखी पंजाब की मुनफरिद सकाफत की पहचान है। ढोल की थाप पर दरांती से गंदम की सुनहरी फसल काट कर बैसाखी का आगाज़ होता है तो खुशियाँ हर्ष फैल जाती हैं। पंजाब में बैसाखी मेले के रंग, कहीं भंगड़ा, कहीं लुड्डी तो कहीं मवेशी मंडियाँ, लजीज खानों से तवाज़ो। सिख यात्रियों का कहना है कि बैसाखी मेला पाकिस्तान और भारत के अवाम में प्यार और मोहब्बत को परवान चढ़ाने का दिन है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम के बाद मंगल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तानी टीम की ट्रेनिंग भी आज से शेड्यूल्ड है। दोनों टीमों के दरमियान 18 अप्रैल को रावलपिंडी में पहला T20 होगा। जिमी नेशम का सोशल मीडिया पर स्टेटस लिखा कि हम सालाना दौरे पर एक बार फिर पाकिस्तान पहुँच गए।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाली T20 सीरीज जियो सुपर पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। 18 अप्रैल से शुरू होने वाली सीरीज के मैचेस शायकीन बराह रास्त जियो सुपर पर देख सकेंगे। पाकिस्तान विमेन टीम के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने वेस्ट इंडीज की विमेन क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पहला वनडे 18 अप्रैल को कराची में खेला जाएगा। क्या वालिदैन तरबियत के लिए बच्चों को मार पीट सकते हैं? पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम। 48% ने बच्चों पर हाथ उठाने की शदीद मुखालफत की। किसी भी सूरत में मार लगाने को गलत करार दिया। अलबत्ता 44% ने तरबियत की खातिर बच्चों को मारने को दुरुस्त करार दिया। गैर पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 6% पाकिस्तानियों ने इस सवाल पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और ना बच्चों की मार लगाने की हिमायत की और ना ही मुखालफत। ऑस्ट्रेलिया के अरबपति ने टाइटैनिक 2 बनाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी एनिमेटर ने टाइटैनिक की डिजिटल क्रिएशन वीडियो शेयर कर दी। मशहूर ज़माना टाइटैनिक जहाज़ 1912 में अपने पहले ही सफ़र पर हादसे का शिकार होकर डूब गया था। टाइटैनिक 2 बनाने में 1 अरब पाउंड की लागत आएगी। टाइटैनिक 2 की तैयारी 2027 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। और शायकीन जियो के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट का नया सिलसिला शक मोहब्बत और नफरत के मूज और जज्बे की कहानी ड्रामा सीरियल महरूम देखिए पीर 15 अप्रैल से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।